यही चाहूंगा कि मेरी जो थैलेसीमिया की बीमारी है ये हट जाए, दूर हो जाए। समझे? किसी और को ये बीमारी है आपकी फैमिली में? नहीं, जब 3 माह का था तो वो टेस्ट करवाया था थैलेसीमिया का, तो हमें तब पता चला था वालिद साहब को कि हाँ जी। और सब में से सिर्फ आपको ही थैलेसीमिया है? जी, सिर्फ मुझे। सही नहीं होता, जो आज चीजें मैं कर नहीं पाता वो मैं उस वक्त करता, तो आज ये थैलेसीमिया की वजह से नहीं कर पाता हूँ कि थकन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबीर और आज मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ KITCC के पहले पॉडकास्ट में। आज हम एक जेनेटिक कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, और वो है थैलेसीमिया। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो खुद एक थैलेसीमिया वॉरियर हैं, तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं और उनकी इंस्पायरिंग कहानी को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और मैंने अभी जिक्र किया कि आप थैलेसीमिया से मुतासिर हैं, आप थैलेसीमिया वॉरियर हैं, तो आप अपने बारे में बताएं मुझे कुछ, और उस जेनेटिक कंडीशन के बारे में बताएं जो आपको कब पता चला, कैसे पता चला, और फिर आपका क्या रिएक्शन था उसके बारे में जब आपको पहली बार पता चला कि मुझे थैलेसीमिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है और मैं खुद थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। तो मैं जब 3 माह का था तो वो टेस्ट करवाया था थैलेसीमिया का, तो हमें तब पता चला था वालिद साहब को कि मुझे थैलेसीमिया है। तो उधर एक आदमी ने हमें बताया था कि यहाँ काशिफ इकबाल केयर थैलेसीमिया सेंटर से इलाज करवाओ, वहाँ जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वहाँ का उनका इलाज होता है। तो फिर हम यहाँ आए थे, हमने अपना टेस्ट दोबारा कराया था, तो डॉक्टर वसीम ने हमें चेकअप किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है। और आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल रहा उस दौरान जब पहली दफ़ा पता चला घर में कि थैलेसीमिया है बच्चे को? तो सब टेंशन में आ गए थे, परेशान हो गए थे। तो फिर अपना भी उन लोगों ने टेस्ट करवाया, लिख के दिया डॉक्टर ने, तो फिर उस वजह से सारे परेशान हो गए थे। बोला था कि हमारे खानदान में और किसी को नहीं है, एक वाहिद ये अब्बास है जिसको ये थैलेसीमिया की बीमारी हो गई। थैलेसीमिया एक ऐसा कंडीशन और डिसऑर्डर है जो सिर्फ ना के पेशेंट को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बहुत असरअंदाज करता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहला जब आपको ब्लड लगा? तो पहला ब्लड मुझे यहाँ से नहीं लगा था, वो लगा था इस्लामाबाद से लगा। इस्लामाबाद से? सही है। तो पहला ब्लड मुझे वहाँ लगा था। अच्छा। तो वहाँ के डॉक्टर ने भी रिपोर्ट मांगी थी, तो चेक वगैरह किया था डॉक्टर ने, तो इस वजह से। तो सुइयों से डर लगता है आपको या कोई ऐसा था? वो पहले लगता था, आदी हो गए, अब आदी हो गए हैं, इतना लगता है कि अब जी के डेली के लगते हैं। हाँ, डेली का लगता है। और अब आप बड़े हो गए हैं इसी जेनेटिक कंडीशन के साथ जो हैं, तो आपको क्या करना पसंद है अपनी डेली लाइफ में जो आप इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा और आपको अच्छा लगता है और आपको हिम्मत देती है वो चीज़ कि मैं इस बीमारी से लड़ सकूं? मैं कुरान पाक शौक से पढ़ता हूँ। कुरान पाक पढ़ते हैं आप जो हैं, तो और इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह नहीं है? नहीं, सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं। और मुझे ये बताइए कि काशिफ इकबाल में आप जब आए तो यहाँ पे आपको किस तरह का माहौल मिला? क्या चीज़ें थी, सहूलियात थी जो इस्लामाबाद से मुख्तलिफ थी? जो ये यहाँ था इस्लामाबाद से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ जो सारे थे अपने समझ के सारे बात कर रहे थे। अच्छा। तो प्यार मोहब्बत से समझो, सब चीजें समझा रहे थे, तो उसमें इसमें बहुत फर्क था इस्लामाबाद में और इधर। सही है। तो यहाँ आपको एक घर वाला माहौल मिला और लोग बहुत कंफर्टेबल थे आपके साथ। जी। तो आप इस्लामाबाद में ही रहते थे पहले? जी, इस्लामाबाद में पहले। अच्छा, तो आप फिर यहाँ पे आ गए जब आपको इधर का पता चला? जी, जब यहाँ का पता चला तो अब आपको किसने बताया काशिफ इकबाल के बारे में जिससे आपको पता चला कि? जब हम इस्लामाबाद से यहाँ आए थे तो वहाँ जब हम रिहाइश करते थे तो वहाँ से एक आदमी ने हमें बोला था। अच्छा। कि उन्होंने बोला था कि इस हॉस्पिटल में जाओ तो आपको टेस्ट करेंगे, फिर इससे आपके बेटे का इलाज करवाएंगे। तो हम फिर यहाँ हम लोगों ने टेस्ट दोबारा से करवाया, फिर डॉक्टर वसीम ने हमें बताया कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने बोला था कि हमने पहले टेस्ट करवाए थे, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी फाइल यहाँ खोल दी। अच्छा। तो उसके बाद मेडिसिन भी हमें यहाँ से मिलती है, डिसवॉल वगैरह और सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है। सही है, सही है। आपके कोई बहन भाई हैं जिन कोई किसी और को ये बीमारी है आपकी फैमिली में? नहीं, किसी और को नहीं है। बहन भाइयों में से किसी को भी नहीं है? नहीं। सिर्फ आप हैं? आप बड़े हैं घर में सबसे? जी, सबसे छोटा। सबसे छोटे हैं, सही। और आपकी अम्मी होंगी घर में? कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं? जी, टोटल 10 बंदे हैं। 10 बंदे हैं आपके बहन भाइयों को मिला के, और सब में से सिर्फ आपको ही थैलेसीमिया है? जी, सिर्फ मुझे। सही है। तो आप किससे सबसे ज्यादा क्लोज हैं घर में बहन भाइयों में से, और किससे सबसे ज्यादा अटैच हैं?
वो वालिद साहब से। वालिद साहब से ही हैं? बहन भाइयों में से किसी से अटैच नहीं है आप? नहीं हो, इतना नहीं हो, किसी से भी नहीं है। आपको थैलेसीमिया के साथ रहना थोड़ा मुश्किल लगता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हिम्मत देती है? जी वो थैलेसीमिया के यानी कि ब्लड लगवाता हूँ मैं, हाँ, तो हाँ। ज़्यादा मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ कि इससे शायद थोड़ा मिल जाए, सुकून मिल जाता है इंसान को, तो इसी वजह से। और मुझे ये बताइए कि अगर आपको थैलेसीमिया नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती, तो किस तरह से मुख्तलिफ होती? जो आज काम मैं नहीं कर पा रहा वो थैलेसीमिया नहीं होता तो शायद मैं कर पाता। तो मैं जो काम करता हूँ अभी तो वो मैं हिम्मत से नहीं कर पाता कि यार थकन होती है, इसी वजह से फिर ब्लड ख़त्म हो जाता है, 10 दिन बाद ब्लड लगवाना पड़ता है, तो आयरन को भी कंट्रोल रखना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह भी अपनी टाइम पे लेनी पड़ती है। जो शायद मैं बीमार नहीं होता तो मैं ये काम कर देता जो मैं आज नहीं कर पाता। सही। ये हमारे सामने एक इन्फ्यूजन पंप रखे हुए हैं, 2 जो हैं, तो आप इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि ये किस तरह से काम करता है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये पंप है, इसमें डिसवॉल डलता है। अच्छा। जो आयरन को कंट्रोल करता है। सही। ये पहले इधर नहीं था, मौजूद नहीं था, तो ये अभी आया, पहले पाकिस्तान में ये मौजूद नहीं था, बहुत महंगा था, तो ये हमें काशिफ इकबाल की तरफ से फ्री में दिया जाता है। तो इसमें डिसवॉल डलता है जो गोश्त में लगता है, नस में नहीं लगता। अच्छा। तो इसे 24 से 24 घंटे लगाना पड़ता है। 12 से 24 घंटे जी, जिसकी वजह से आयरन कम। और ये मुस्तकिल लगा रहता है 12 से 24 जी मुस्तकिल लगा रहता है। इसके साथ बंदा काम भी कर सकता है। ये हाथ में पकड़ लो और काम करते रहो। जी, हाथ पे पकड़ लो, काम कर सकते हैं बंदा। सही है। आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं हम लोग इस पॉडकास्ट के। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक मैजिक रूम दिया जाए और उसमें आप अपनी ख्वाहिश से कोई चीज़ रख सकते हो, तो आप उसमें क्या चाहेंगे कि क्या चीज़ हो? मैं यही चाहूँगा कि मेरी जो थैलेसीमिया की बीमारी है ये हट जाए, दूर हो जाए। जी, तो ये अब्बास थे जो कि एक थैलेसीमिया वॉरियर हैं, और हमने इनकी पूरी ज़िंदगी जानी, इनके कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स को देखा, इनसे पूछा जो कि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं। और सिर्फ ये एक वजह थी इस चीज़ की कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और वो शादी से पहले अपने टेस्ट नहीं करवाते। इसीलिए मेरी अपील है लोगों से कि शादी से पहले आप लोग अपने थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन को इस जेनेटिक कंडीशन से निजात मिले।